हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत जो है आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण तथा उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि आपसे बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तथा उसी में पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण, मतलब कि उसके निर्माण में कौन सा रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं तथा उसका उपयोग लिखिए, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। तो आपको हेडिंग देकर सबसे पहले क्या लिखना है, उसका रासायनिक नाम लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अच्छा, निर्माण विधि मतलब कि उसको हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब कि जब जिप्सम को हम क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, मतलब क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। अब उसके निर्माण में जो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा था तो उसके लिए नीचे हेडिंग दे सकते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या करते हैं, यह है जिप्सम का सूत्र जिसको आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 है, ठीक है ना। तो ये समीकरण, ये फार्मूला किसका है, तो जिप्सम का है। इसको हम क्या करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला याद रखना, कैल्शियम सल्फेट है और 1/2 H2O है, H2O है। तो ये जो है किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो है 3/2 H2O, मतलब कि 3/2 भाग जो है जल का वह इससे अलग हो गया है। तो इसमें क्या बन गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, मतलब कि CaSO4 और 1/2 है, कितना है 1/2 और H2O होता है, ठीक है ना। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अच्छा, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक थोड़ा गुणधर्म के बारे में भी जानते हैं। अगर हो सकता है कि प्रश्न में गुणधर्म भी पूछ दे, तो जब पूछ देता है तो आपको गुणधर्म के बारे में भी लिख देना है। अब क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि जब जो है जल के साथ अभिक्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बन जाता है। मतलब कि क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब वह जल के साथ क्रिया करता है तो वह पुनः क्या होता है, पुनः जो है जिप्सम बन जाता है और कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए रासायनिक समीकरण से भी समझाया गया इसी बात को कि ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें क्या किया, जल मिलाया गया है तो क्या बन गया, फिर से दोबारा जो है जिप्सम बन गया है, कठोर पदार्थ बन गया है। उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर सही जगह स्थिर करने के लिए करते हैं। मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो देखते हैं कि हाथ पैर है प्लास्टरा होता है, तो प्लास्टरा जो हो रहा है वही क्या होता है, वही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसी का उपयोग, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हड्डियों को सीधा करने के लिए और उसको सही जगह स्थिर रखने के लिए जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है।